वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 3 मार्च 2022। 3 मार्च 2022 रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो की पीडीएफ है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम मोड से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में रहेगा। वहाँ पे सारी पीडीएफ, सारे वीडियो, रोज के न्यूज़पेपर के पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, उसके बारे में फैक्ट और यहाँ पे फिगर, ऐसे हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो लास्ट तक बन रहिए। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 3 मार्च बाई जेड एग्जाम। 3 मार्च 1939 महात्मा गांधी भारत के मुंबई शहर में निरंकुश शासन के विरोध में तेजी लाए थे। फिर 3 मार्च 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट आपसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध कब हुआ था। तो 1971, ये भी आप नोट कर लीजिए। फिर 3 मार्च 1839 जमशेदजी टाटा भारतीय उद्योगपति का जन्मदिन है आज, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर 3 मार्च 1915 में स्थापना नाका, जो कि बाद में नासा बना। नाका का स्थापना हुआ, पहले नासा का नाम था नाका। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। ये क्या करता है, अंतरिक्ष यान, ये सारे रॉकेट, ये सारी चीज़ें लॉन्च करता है नासा। तो ये आप नोट करिए, अमेरिका की बात है। तो अमेरिका के बारे में हमने पूरा बताया है, हमेशा बताया हूँ। तो वीडियो को पॉज करिए और बताइए अमेरिका के बारे में जो आप जानते हैं। 1923 में राष्ट्रीय टाइम पत्रिका का पहली बार प्रकाशन हुआ था, 3 मार्च को ही। फिर महात्मा गांधी ने 1939 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ कब हुई थी। तो 1939 में। फिर 3 मार्च संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में 3 मार्च को विश्व वन जीवन दिवस के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। वन्य जीवों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आज ही के दिन मनाया गया था पहली बार 2013 में 3 मार्च को ही। तब से ये वन्य जीव अभयारण्य या वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बुलेट क्वेश्चन बाई जेड एग्जाम 3 मार्च 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। अभी बताया था मैंने, ऑप्शन नंबर सी 3 मार्च को। विश्व वन दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन जीव दिवस को मनाने और दुनिया के वन जीव और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है। ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम को नेतृत्व भारत और दक्षिण एशिया में कौन करेंगे। सेंस का ऑप्शन नंबर ए समिरन गुप्ता। यानी ट्विटर को दक्षिणी एशिया में कौन अब देखभाल करेगा, मतलब कौन प्रचार प्रसार करेगा, कौन उसकी अध्यक्षता करेगा। इनका नाम है समिरन गुप्ता। तो ये आप नोट करिए। अब दक्षिणी एशिया की बात आई है, तो देखते हैं दक्षिणी एशिया कहाँ पे। देखिए ये रहा आपका एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। आइए नीचे अर्थ की ये बांट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये उत्तरी एशिया और नीचे जाएगा दक्षिणी एशिया। इसमें भारत आ जाएगा, चाइना आ जाएगा और भी बहुत सारे देश आ जाएंगे। तो इसको आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 15वीं CEC कप मेंस IC हॉकी चैंपियनशिप 2022 खिताब किसने जीता है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर ने। ये आप नोट कर लीजिए। लद्दाख की बात आई है, तो देखते हैं फिर हम लद्दाख कहाँ पे। ये ऊपर हिस्सा जो दिख रहे हैं आप, तो कुछ इस तरह का हिस्सा है। ये इस तरह का हिस्सा है, देखते ये आपका जम्मू कश्मीर JK है। यहाँ पे आपका ये पूरा हिस्सा ले ऑफ लद्दाख है। तो इसे आप देख लीजिए। ऊपर आपका देश की बात कर ले तो इधर आपका पाकिस्तान पड़ जाएगा, इधर आप अफगानिस्तान, ऊपर नीचे ऊपर आपके आसपास क्या पड़ जाएंगे, चाइना और तिब्बत पड़ जाएंगे। तो इनको देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर आप टैग करिए। सही होगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय भारोत्तोलन और 2022 टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 55 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। चानू ने पोडियम के शीर्ष पर खड़े होने के लिए 191 किग्रा उठाया था। सोचिए, कम से कम 200 की यानी 2 कुंटल के आसपास इन्होंने भार को उठाया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे बात आई टोक्यो जापान की बात आई है। टोक्यो जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो, और पीएम कौन जाएंगे, सुगा अंकल। तो आपको पता ही है, ये इतना सारा चीज़ आप नोट करिए। सिंगापुर की बात आई है, तो ये रहा आपका, देखिए इसे क्या, यहीं पे मलेशिया, यहीं पे सिंगापुर, ये रहा आपका इंडिया। ये वर्ल्ड का नक्शा है, इसे आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यूएई में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक व्यक्तिगत वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने वाला पहली भारतीय पैरा आर्चर कौन बन गई है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, पूजा जात्यान। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 भारत ने कितने पदक जीते हैं? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 पदक जीते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में अपने अभियान के समापन 8 पदकों के साथ किया है, जिसमें 6 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वर्ण पदक को लेकर, तो आप इसे जरूर नोट करिए। सिंगापुर अभी मैंने दिखाया था। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, मीराबाई चानू ने महिलाओं में 55 किलोग्राम में ये जीत लिया है। विद्या रानी देवी ने महिलाओं की 59 किलोग्राम में जीता है। पोपी हजारिका महिलाओं की 64 किलोग्राम जीता है। उषा कुमार महिलाओं की 87 वर्ग किलोग्राम जीता है। पूर्णिमा पांडे महिलाओं की 87 किलोग्राम जीता है। संकेत महादेव पुरुषों की 55 किलोग्राम में जीता है। यहीं पे पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यूएई की बात आई है, तो देखिए ये रहा आपका यूएई, ये रहा आपका इंडिया। इंडिया के जस्ट ऊपर ये पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान, यूएई और कजाकिस्तान, ये सारे देश पड़ेंगे। तो ये आप देख लीजिए यूएई, यहाँ पे तेलों के बहुत बड़ा भंडार है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है यूएई। कहा तो जाता है एशिया का, लेकिन यूरोप महाद्वीप का हिस्सा में आता है। तो अभी तक तो एशिया में ही इसको रखा गया है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्रपति ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि रूस में बहुत ही भयानक रूप ले लिया है रूस ने, और यूक्रेन पे लगातार हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन की सेनाओं को और यूक्रेन के देशों को, यूक्रेन के लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो ये रूस कहीं ना कहीं गलत कर रहा है मेरे हिसाब से। अब आपका क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। क्योंकि किसी देश, अगर कोई देश छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं होता है, उसकी सोच छोटी बड़ी होती है। तो आप किसी को दबा नहीं सकते हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब देखिए क्या होता है, वो अलग माजरा है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। कुछ चीज़ें मैं कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आप उसको जरूर देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे रसिया की बात आई है, देखते हैं रसिया कहाँ पे। ये रहा आपका, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश रसिया, ये रहा आपका रूस। ठीक है, मॉस्को और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आपको पता ही है। आगे नोट कर लेते हैं। वुशु स्टार्टअप चैंपियनशिप भारत की सादिया तारिका ने कहाँ जीता गोल्ड? ये फिल्म देख रहे हैं, यही है सादिया तारिका। सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस में। भारतीय विश्व खिलाड़ी सादिया तारिका ने मॉस्को वुश स्टार्टअप चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। 15 साल की सादिया तारिका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के रहने वाली हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर आपको बताया ही था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्री द्वारा देश के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया कौन सा अभियान? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सही होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। तो आपसे पूछा सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी नाम से एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत को तत्वावधान में मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किस आयोग द्वारा 4 मार्च 2022 को प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा। आगे बढ़ते हैं। किसने जीता मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल।
जब भी राफेल नडाल का नाम आता है तो ऑप्शन में अगर दिखे राफेल नडाल या नोवाक जोकोविच, फटाक से आंख बंद करके मारिएगा, दोनों एक साथ नहीं दिखेगा, एक ही कोई दिखेगा। तो ये कहीं भी नाम आए जरूर फटाक से मारे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे स्वर्ण पदक, बहुत सारे रेस, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जीत रखा है, तो इसलिए इनका नाम बार बार आता है। टेनिस में राफेल नडाल स्पेन ने ब्रिटिश नंबर 1 कैमरन नोरी को 6-6, 6-4 से हराकर मैक्सिकन ओपन 2022, जिसे आकापुल्को किताबों भी कहा जाता है, का खिताब जीता है। यह उनके करियर का 91वां एटीपी किताब और सीजन का तीसरा खिताब जीत चुके हैं। और ये बताइए फरवरी महीना चल रहा है, मार्च आ गया है, आज 3 तारीख चल रहा है, और इसके पहले ही इन्होंने 3 किताब अपने नाम कर लिया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट। स्पेन की बात आइए, देखिए ये रहा आपका स्पेन, यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है स्पेन, इसे भी आप नोट करिए। ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अर्कटिका महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप हो गए, 7 महाद्वीप को आप अच्छे से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाकी सर डोज फॉर यू। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके सामने दिया गया 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट करिए। आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन हो, दिए गए सोशल नेटवर्क साइट पे मैसेज करिए, मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा। ये हमारा सोशल नेटवर्क साइट है, इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं खास अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।